टूट गया, मुश्किल से निकली कड़ी। अबू बकर सिद्दीक आ गए, आका आज हाथ उठ जाए, अब हद हो गई है, ये अपने मोहसिन का लहू बहाने लग गए। हुजूर अब जीने का हक नहीं है इन्हें, आज तो नबुव्वत वाले हाथ उठा दे। तो हुजूर ने हाथ उठाए। सहाबा कहते हम देख रहे थे कि अब जबान खुलेगी पत्थर गिर जाएंगे, अब हुजूर बद्दुआ देंगे जमीन फट जाएगी। कहते चीखें निकल गई सहाबा की। जब लहू बहते वक्त भी नबी ने कहा था अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा दे, मौला इन्हें मेरी पहचान दे दे, ये मुझे पहचान नहीं लगे है। वो पैगंबर जो अपने दंदान के वक्त में बद्दुआ नहीं देता है, कूड़ा डाला गया बद्दुआ नहीं दी है, जिसके रास्ते में कुआं खोदा गया बद्दुआ नहीं दी है। आओ उसने बेटी क्या कही है हमें बताया है। बचपन का जमाना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5-6 साल की उम्र शरीफ है, गली से गुजर के जा रही है। अबू जहल ने देखा मुस्तफा की बेटी आ रही है, उसको चुराना मकसद था, यारों के साथ खड़ा था। उसने देखा खातून जन्नत को, मुस्तफा के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। ओ लोगों, बेटियों को समझने की कोशिश करना, बेटियां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बाप के खिलाफ खुलने वाली जबान बर्दाश्त नहीं कर पाती है, फिर चाहे वो शोहर की जबान क्यों ना हो। बेटियां कभी बुराई बर्दाश्त नहीं करती है। जैसे अबू जहल ने खातून जन्नत के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ बेटी के सामने जुमला कहा, खातून जन्नत के कदम रुक गए। वो अपने यारों के साथ खड़ा था। नबी की बेटी 5-6 साल उम्र है, अपना कद न देखा उम्र न देखी, बेटी को जलाल आया, फरमाया जालिम चुप हो जा, मेरे बाप के खिलाफ कुछ न बोलना, तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जैसे इतना जुमला कहा है, अबू जहल को गैरत आ गई, यारों के साथ रुसवा हो गया। उसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के गाल पे तमाचा लगा दिया। जैसी बेटी के चेहरे पे तमाचा लगा के रोती हुई बेटी घर तक आई है। मुस्तफा ने बेटी को रोते हुए देखा। आप जमीन पे ऐसे बैठे, पहले पैर है फिर घुटने के, सरकार ने यूं बाजू फैलाए, बेटी का इस्तकबाल किया। और सोशल मीडिया पे नाचने वाली बेटियों, देखो नबी बेटी को किस तरह से प्यार दे रहा है और कैसे बेटियां सवारी जाती है, कैसी बेटियां नाम रोशन करती है। तारीख का ये बाब उलटने लग गया हो। मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है, बेटी हो क्या गया है? अब्बा जी मैं रास्ते से आ रही थी, अबू जहल ने ऐसे कहा, मैंने यूं कहा, उसने तमाचा मार दिया। नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है, सरकार रोने लग जाते हैं, बेटी को सीने से लगा के तसल्ली दे रहे हैं। फातिमा चुप हो जा, तू वो मेरी बेटी है कि जब खदीजा का आखिरी वक्त आया था, मेरी खदीजा ने मुझे बुला के कहा था मुस्तफा आज तक कुछ नहीं मांगा है, पूरी जिंदगी तेरे कदमों पे लुटा के जा रही हो, महबूब आज कुछ मांगना चाहती हो। मैंने कहा था खदीजा कहो तो सही आज क्या चाहती हो? तब खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये मेरा गले का हार है, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए, ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए, ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। 3 बेटियों पे आके जब हजरत खदीजा की जबान बंद हुई, आका ने खातून जन्नत को आगे बढ़ाया। कहते खदीजा क्या चौथी बेटी फातिमा का नाम लिया कि नहीं, या मेरी बेटी को भूल गई हो, मेरी फातिमा को कुछ नहीं दे रही हो? जैसे इतना कहा था खदीजतुल कुबरा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है या रसूल अल्लाह ज़ैनब को मैंने दे दिया है, रुकैया को मैंने दे दिया है, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया है। दिल थाम के सुनना, अगर कलेजा रखते हो कहा फातिमा को क्या देना है? हजरत खदीजा ने झोली फैला के कहा था मुस्तफा एक भीख मांगती हो, इन तीनों को मैं दे रही हूँ, फातिमा को आप दे देना, आप दे देना। खदीजा क्या देना है? तब हजरत खदीजा ने कहा था आका फातिमा सबसे छोटी बेटी है, जब माए जाती है बच्चों का ख्याल रहता है, छोटे बच्चों पे तरास आता है, मुस्तफा मेरी बेटी को कुछ देना या न देना, मगर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, कभी रोने न देना। मेरे नबी ने बेटी को तभी सीने से लगाया था, आज मुस्तफा सीने से लगा के कह रहे हैं। फातिमा खदीजा का वादा याद है, जाते जाते कहा था मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी बता तो सही बात क्या हो गई है? तारीख गवाह है, जब बात सुनी है मुस्तफा को आज गुस्सा आ रहा है, आज पहली मर्तबा जलाल आया है। आका कहते जा बेटी अबू सुफियान से जाके बात
मुलाकात कर, वो अभी ईमान नहीं लाए गए, उनसे जाके कह दे, या तो अबू जहल से जाके कहे कि मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मैं खुद उसके मुकाबले में उतरूंगा, बद्दुआ भी करूंगा, हथियार भी लेके उतरूंगा। इसलिए कि बात बेटी की आ गई है, बात बेटी की आई है, खातून जन्नत दौड़ी है। रास्ते में पहले अबू सुफियान से मुलाकात हुई, आंखों में आंसू खातून जन्नत के है, 5-6 साल की उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने देखा बेटी रोती हुई आ रही है, जबकि बाप से दुश्मनी है, बेटी को उठा के सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है? कहा जी चचा जान। कहा हुआ क्या है? कहा चचा अभी मैं रास्ते से आ रही थी, अबू जहर ने थप्पड़ मारा, मैं बाबा के पास गई, अब्बा ने आपके पास भेजा के उठाया गोद में, गुस्से में अबू जहल के दरवाजे पे अबू सुफियान आए गए, आकर के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन है? अबू सुफियान। जल्दी से दौड़ के दरवाजा खोला, सोचता कि टीम का बंदा है, अपनी पार्टी का है, शायद काम की बात लाया होगा। जैसी दरवाजा खोला, माथे पे पसीना आ गया, अबू सुफियान के चेहरे पे गुस्सा है, आंखें सुर्ख है, गोद में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, गर्दन झुका के खड़ा हो गया। आपने कहा जालिम तुझे गैरत नहीं आई? दुश्मनी हमारी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से है, तू इतना कैसे गिर सकता है? बेटी पे हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? जैसे ये उनकी बेटी है वैसे ये हमारी बेटी है। अबू जहल के मुंह में थूक नहीं था, खुश्क हो गया उसका थूक। आपने कहा फातिमा बेटी मार इसके तमाचा, बदला ले ले अपना। अल्लाह अकबर। नबी के घर की तरबियत देखिए। सैयदा ने कहा था चचा मैं थप्पड़ मार के बदला नहीं लूंगी। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है, माफ करना सिखाया गया है। लोग कहते हैं नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा है, मैं कहता हूं अगर मां फातिमा हो तो बेटे को नेज़े पे कुरान पढ़ना लाजिम हुआ करता है। तवज्जो है? चलूं थोड़ा सा 10 मिनट बाकी बोल दें जरा सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा कभी मुलाकात होगी तो वक्त थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लोग मुझे फजर के वक्त कभी टाइम देते ना तो मैं तो नौकरी करता, क्योंकि हम तो नौकर हैं इनके। हमने ये भी आला हजरत से सीखा है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे आला हजरत गए तो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? सारे आते हैं, कोई जाली चूमता है, कोई चादर चूमता, आप अंदर क्यों नहीं जाते? कहते हैं खड़े होके सुनो, कुत्तों का काम चौखट पे पहरे देना होता है, कुत्ते घर के अंदर नहीं जाया करते हैं। हाँ तो हम नौकर हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रखे पट्टा तेरा। बोल दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात पूरी कर लूं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने ना गोद में उठाया हुआ है, मार बेटी। चचा ना हम नहीं मारेंगे। क्यों? अब्बा ने हमारे बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। चचा हम इन्हें माफ करते हैं। इतना कहा अबू सुफियान कहते हैं बेटी तू माफ कर सकती है लेकिन तेरा चचा तो माफ नहीं करेगा ना। का तेरे गले पे थप्पड़ लगा ना, तेरे मुंह पे। हाथ पकड़ा खातून जन्नत का, अबू सुफियान ने तड़ाक से घुमा के मारा। खातून जन्नत का थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे जब लगा ना, मुंह घूम गया उसका, मुंह घूम गया। फिर आप मुस्कुराती हुई घर आई। बाप की भी अजब कहानी होती है, बेटी को बहुत दुख में देखता है तब भी बाप रो देता है, और बेटी को बहुत सुख में देखता है बाप फिर भी रो देता है। पहले रोती हुई आई तो हुजूर रो दिए, अब जब बेटी हंसती हुई आई है ना हुजूर फिर रोने लग जाते हैं। बेटी ने आके कहा अब्बा अब क्यों रोए? कहा मेरी फातिमा तेरे आंसुओं पे, तेरी खुशी पे मुझे रोना आ गया। अल्लाह मेरी बेटी को सदा ऐसी खुश रखना। हुआ क्या? अब खातून जन्नत सारी बात बता रही है, बात बता रही। कब्बा जी मैंने माफ कर दिया था,
कहा फिर? कहा लेकिन चचा ने माफ नहीं किया। उन्होंने हाथ पकड़ा, मारे थप्पड़ घुमा के मारा। अब्बा जी मुंह घूम गया था, इतनी तेज मारा। जैसी इतना खातून जन्नत ने कहा, आका फरमाते बेटी राजी है तू? कहा जी अब्बा मैं चचा से बड़ी राजी हो गई हो, बड़ी खुश हूं चचा से। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े दुश्मनों में सरकार के सिर्फ अबू सुफियान की वो जात है जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, वरना किसी को ईमान की तौफीक नहीं मिली। अबू सुफियान के ईमान की तहकीक करते हुए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं अबू सुफियान को भी ईमान ना मिलता, लेकिन ईमान की वजह यह थी कि जब फातिमा मुस्कुराती हुई आई, आका करीम ने झोली फैलाई, हाथ उठा के कहा था अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। और जिस दिन अबू सुफियान ईमान लेकर के आए थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे हुए थे। अबू सुफियान ने कहा शुक्र है हुजूर की चौखट मिल गई। कलमा पढ़ने के बाद कह रहे शुक्र है अल्लाह ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत दे दी और इसके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं हुजूर के कदमों से लिपट जाऊं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अबू सुफियान ठहर जा। कहा क्या बात है? इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें ज़हरा की मुस्कुराहट का कमाल है, खातून जन्नत की मुस्कुराहट का कमाल है। याद है जिस दिन अबू सुफियान तुमने बदला दिलाया था? कहा हाँ। कहा जब फातिमा मुस्कुरा के आई थी मैं हुजूर के पास खड़ा था, हुजूर ने यूं झोली फैला के कहा था अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। तो ये है जात बेटियों की। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बेटियों हमारे लिए नहीं, चलो हम परदेसी हैं, हम चीखेंगे चले जाएंगे, कम से कम अपने बाप की इज्जत के लिए इतना करना कि सोशल मीडिया पे ना आना, अपने चेहरे अपने हुस्न का तमाशा ना बनाना। तुझे रब ने सोशल मीडिया के लिए नहीं, तुझे तो जन्नत की बहारों के लिए बनाया गया था। हाँ वरना लाइक कमेंट और ये क्या बोलते हो फॉलोवर्स, हाँ फॉलोवर्स क्या उसके 2.5 लाख 3 लाख। अभी मरी थी एक सोशल मीडिया की अदाकारा, जानते हो 48 घंटे हॉस्पिटल के बाहर उसका शव रखा रहा, एक भी तो लाइक और कमेंट करने वाला उसकी शक्ल देखने नहीं गया। मैं कहता हूं और कभी जनाजा देखो कनीज़े फातिमा ज़हरा का। भाई कभी जनाजा देखो उसका कि जिसकी जिंदगी खातून जन्नत के कदमों पे गुजरी हो, फिर देखना वली भी दौड़ के कंधा लगाते नजर आएंगे, वली भी दौड़ के कंधा लगाते नजर आते हैं। क्यों? जानते हैं अपना अमल अगर गलत भी होगा ना, अल्लाह इस जन्नती के सदके में हमें भी जन्नती बना देगा, है ना। बेटियों से जाके कहना, बात लंबी हो जाएगी, बस आखिरी बात समझ लें, बेटियां पर्दे का खास ख्याल करें। आका करीम ने जो फरमाया कि लोगों मेरे शहजादों से प्यार करना, अली से प्यार करना, औलाद अली से प्यार करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया नज़ा के वक्त काम आएगी इनकी मोहब्बत। कहा क्या? कहा देखना कोई पैसे वाला, कोई दौलत वाला वेंटिलेटर पे पड़ा होगा, पैसा कसरत से होगा, मुंह पे ऑक्सीजन लगा होगा, कोई जूस ला रहा होगा, कोई फल ला रहा होगा, लेकिन किसी को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि वो दौलत से प्यार करके गया है, वो सिर्फ पैसे से प्यार करके गया है। ये कंडीशन होगी आखिरी सांस में कि पाइप के जरिए जूस डाला जाएगा, लेकिन पाइप से भी जूस वापस निकलेगा। अल्लाह कहता हलक से उतरने नहीं दूंगा, गले का मालिक भी मैं हूँ, पेट का मालिक भी मैं हूँ, एक एक रग और एक एक बाल का मालिक मैं हूँ। तू होता कौन है हलक से उतारने वाला? हम चाहेंगे तो पत्थर में कीड़े को रोजी देंगे, और नगी चाहेंगे तो तुझे फलों के बीच में भूखा मार देंगे। ये उसी की ताकत है। आका कहते हैं मेरे अगले बैत से प्यार करना, आखिरी वक्त में डरने की जरूरत नहीं है। जब आखिरी सांस होगी अहले बैत की ज़ियारत होगी, हंसते हंसते रूह जन्नत की तरफ रवाना हो जाए। एक मकाम हुआ नज़ा के वक्त, मौत के वक्त, रूह निकलने के वक्त अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। ये मैं नहीं कहता, ये कफील साहब नहीं कहते, ये अख्तर जिया साहब नहीं कहते, ये हमारे उलमा आइम्मा नहीं कहते, ये मेरा नबी कह रहा है। और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। लिख लो इस बात को, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। फरमाया सुनो
अहले बैत से प्यार करना, इनकी मोहब्बत नज़ा के वक्त काम आएगी। आका और फरमाया सुनो, कब्र में, कब्र जानते हैं कब्र देखिए कभी? बोले जो बोल रहे अल्लाह इनके माँ बाप के साथ इन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। देखिए कब्र है, जाते हो किस दिन? हाँ, यही दो ही मौके हैं बस जाने के। जुम्मे के दिन कतई ना जाना, है ना? जुमे जुमे जाया करो। फरमाया गया जो शख्स जुमे के दिन अपने माँ बाप या अपनी माँ या बाप या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उस बेटे को अगर वो जहन्नमी होता है तो जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता। सोच यार, जिसकी कब्र देखने में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, उसकी शक्ल देखने में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी होगी। आज मेरा ये मौजू नहीं है, मुझे आज अजमत वालिदैन पे बात नहीं करनी है। मैं आज जिस बात पे बात कर रहा हूँ बस हुजूर की आल पे बात कर रहा हूँ। चलूं आगे? मेरे बेटे सुभान अल्लाह, खातून जन्नत का अल्लाह सदका अता करे। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाकई सही कहा था मोहम्मद अली ने। महफिल ऐसी हो तो फिर फजर कब हो जाएगी पता नहीं चलना है। और हुजूर मैं जानता हूं, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि जब महफिलों में दिल लगने लग जाए ना तो समझ लेना उन दिलों पे हुजूर की तवज्जो हो गई है। तवज्जो है। कब्र देखिए, इस कब्र को जिसे हम भूले बैठे, कब्र है क्या? ये है क्या? ये कब्र कमरा, हुजरा, मार्केट, दुकान, मेला। कब्र से पूछो तू क्या है? कब्र कहती है मैं अंधेरे का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का ठिकाना हूं, सांप बिच्छू मेरे अंदर है। दिन में 70 मरतबा कब्र आवाज दे के कहती संभल के चल, मेरे अंदर आना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। बड़ा डरावना घर है कब्र, तेरी मेरी बख्शिश की कोई जमानत नहीं। वो जिसे 10 मरतबा मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दी, दुनिया जिसे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहती है। हाँ, वो जो नबी का यार भी है, नबी का वफादार भी है, वो कब्रिस्तान को देख के रोने लगता है। आज तो हजरत जनाजे के साथ भी जाते हैं ना, ठट्टे मार रहे हैं। जितनी देर मिट्टी लगाई जा रही, तख्ते लग रहे ना, उतनी देर में हंसी चल रही। सेल्फी वहां भी, अरे मिल गए हजरत, अच्छा फोटो, खुद भी पिटेगा, हजरत को भी पिटवागा। दौर बदल गए सरकार। पहले लोग मिलते थे बुजुर्गों से तो कहते थे दुआ दे दे, आज मिलते तो कहते फोटो दे दे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। समझ रहे मेरी बात? ये ना लिया करो, ये हेल पे सैल पे बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। दुआ ले लिया करो, दुआ। हो सकता है किसी के मुंह से उस वक्त दुआ निकले जिस वक्त को अल्लाह ने मकबूलियत की घड़ी बना दिया हो। ना किया करो ये। तो आज की कंडीशन, कब्रिस्तानों में भी सेल्फी ले रहा और कह रहा बताओ भाई प्रोग्राम कैसे चल रहा है। जमा दी यार तुमने, वहां खड़े होकर कह रहा जहां किसी की नहीं जम रही। हाँ, कह रहे और भाई कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक चल रहे हैं? हाँ बढ़िया। खेती कैसी हो रही है? अरे बहुत अच्छा, अब तो 4 क्विंटल बीघे के हुए। हाँ, बहुत ज्यादा कमजोर लोगों को करवट में नहीं बैठना चाहिए, खतरा रहता है, जज्बात में हाथ किधर भी निकल जाता है। कह रहे बहुत मजा आ रहा है। जानते हो कब्र डर का घर है। हजरत उस्मान गनी देख के रो दिए। किसी ने कहा उस्मान रो रहे हो? हाँ, कहा इसलिए रो रहा हूं, हुजूर ने फरमाया ये आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर ये आसान तो सारा ही आसान हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं, जब बंदे को कब्र में उतारा जाता तो सगे बेटे उतरने तैयार नहीं होते। जिन्हें जायदाद खानी है अब्बा की ना, वो नहीं उतरते। फूफा तुम उतर जाओ, खालू तुम उतर जाओ, चचा तुम उतरवाओ ना। अरे हम तो बालक हैं, कब्र में उतरने के लिए बालक, और जायदाद नाम कराने के लिए दादा। दुकान कौन सी लेनी है ये इसे पता है।
कमरा कौन सा अच्छा है ये जानता है। कहता ना अब्बा को उतारना, फूफा तुम उतरो, फूफा तुम उतरो, जरा सोच तो सही। जब कोई अपने कब्र में उतारने को तैयार नहीं होते हैं, कंडीशन ये है जिनके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया उनके लिए हमने देखो, जिनके लिए रब रसूल से दुश्मनियां मोल ली, मुअज्जिन अजान देता रहा, मस्जिद नहीं गए, यार की मिसकाल आई, दौड़ करके मार्केट चले गए, माँ ने दस्तरखान लगाया, खाने के लिए बैठे, दोस्त ने मैसेज डाला, दस्तरखान छोड़ के दौड़े, माँ कहती रह गई पगले रोटी छोड़ के नहीं जाते, कहा ठहर अभी आता हो, माँ को चीखता हुआ छोड़ के चले गए। दोस्तों के लिए तुमने, जिनके लिए तुमने अल्लाह रसूल को नाराज किया, जब ये मिट्टी देने पे आते हैं जल्दी जल्दी मिट्टी डालते हैं, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करेंगे, आखिरी तख्ता लगाया जाता है, उस वक्त वहशत का मंजर, हसरतों के दरवाजे खुलते होंगे, अंदर अंधेरा की अंधेरा है। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, आज मिट्टी देने में सबसे पहल कर रहे हैं। जो कहते थे तेरे बगैर जीना नहीं है, आज एक एक सुराख ढूंढ के बंद कर रहे हैं। जरा बता तो सही, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अब कब्र में बचाने के लिए कौन आएगा? अब किसका सहारा लोगे? अब कौन आएगा उजाले के लिए? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब दुनिया मुंह मोड़ जाएगी, कोई बिरयानी की तरफ दौड़ेगा, कोई कौरमे की तरफ जाएगा, किसी को खाने की पड़ी होगी, किसी को गर्मी से नफरत होगी। जब कब्र में अंधेरा होगा, तेरे कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए कोई आए या ना आए, हसनैन का बाबा होगा, ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, कोई आए या ना आए, तेरा मेरा आका नबियों का इमाम तेरी कब्र को जलवागर करने के लिए आए। उसी कब्र की जमानत, वक्त कम है, लाओ उसी कब्र की गारंटी मुस्तफा दे रहे हैं। फरमा रहे सुनो मेरे अहले बैत से प्यार करना, इनकी मोहब्बत तुम्हारे कब्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी। ये कौन सा मकाम हो गया? दूसरा, पहला मौत, दूसरा कब्र, और फिर फरमाया इंदन नश्र, फरमाया मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। फरमाया मुनकर नकीर आ जाए, वो अपना काम करे, फरमाया मेरी आल की मोहब्बत लेके आ जाना। खुदा की कसम आका कहते फिर मैं भी रहूंगा, मेरी औलाद भी मदद के लिए आ जाए। दो तीन, कितने मकाम हो गए? तीन। अब चौथा मकाम, फरमाया क़यामत में उठने के वक्त मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। चार हो गए, पांचवा आ गया, फरमाया इंदल मीजान, जब अमल तोलने का तराजू लगेगा ना, फरमाया आका ने सुन, गुनाह ज्यादा हो नेकियां कम हो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके तराजू में आ जाना, नेकियां बढ़ाना मेरे अहले बैत की मोहब्बत का काम है। ठीक है, बात लंबी होगी अगर तफसील से बयान करूं। आखिरी मकाम मेरे मुस्तफा फरमाते इंद सिरात, पुल सिरात से गुजरते वक्त, क्या पुल सिरात, क्या पुल सिरात? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा, बोले तलवार से ज्यादा, बाल से ज्यादा बारीक, और अंधेरे का रास्ता है, 500 बरस का रास्ता है। समझ रहे हो? ये हल्का फुल्का नहीं, 500 बरस का रास्ता। फरमाया गया पुल सिरात पे तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे का रास्ता, का मेरे अहले बैत का प्यार लेके आना। हुजूर फिर क्या मिलेगा? फरमाया मैं अपनी औलाद के साथ ना इस पार खड़े होके कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। आला हज़रत कहते हैं रज़ा पुल से अब फज्र करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया फिर एक मकाम पुल सिरात है, मेरी औलाद की मोहब्बत लेके आना, इनकी मोहब्बत पुल सिरात पे भी काम आएगी। तो अल्लाह तौफीक दे, पहले बैत से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर के बच्चों का प्यार सिखाना, सिखाना, गुट्टी में पिलाना, और साथ इस अकीदे के न हम सहाबा को छोड़ेंगे न हम अहले बैत को छोड़ेंगे। ये दोनों दामन थामने हैं, सहाबा का दामन भी और जोर से, और अब
अभी सारे नहीं बोले, और अहले बैत का भी क्या मिलेगा? आला हज़रत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। भाई प्यार करें अहले बैत से, हुजूर की गुलामी का दम भरें। बेटियों से गुजारिश है, मैंने पूरी गुफ्तगू कर दी, तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना है, बेटों से गुजारिश है गुलामे हुसैन बनना है ना। जब ऐसे जिंदगी गुजार के जाओगे, मौत सबको आनी, आपको भी, हमको भी, सबको। जब मरेंगे ना, कुछ पूछते हैं किसका जनाजा, कोई कहता प्रधान का, ठेकेदार का, नेता का, मंत्री का, हाफिज जी का, दुकानदार का, बिजनेसमैन का, मजदूर का। लेकिन जब उनकी गुलामी में जान जाती है ना, और फिर जब जनाजे चलते, लोग पूछते हैं किसका जनाजा, कोई बोले न बोले, फिर कफन आवाज दे के कहता है लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शुएबुल औलिया ने हुजूर की उम्मत के लिए वक्त कुर्बान किया, जिंदगी लगा दी, जिंदगी भर वो हुजूर के नारे लगाते रहे। अब कयामत तक शुएबुल औलिया के नारे लगते रहेंगे। एक नहीं सैकड़ों गांवों के अंदर जाकर के वो खिदमत दीन की, कि लोगों के अकीदों की भी हिफाजत की, उनके ईमान की हिफाजत की, उनकी नस्लों की हिफाजत की। और जब वो पर्दा करके गए, लावारिस छोड़ के नहीं, ऐसे लायक वारिस छोड़ के गए और बता के गए परेशान मत होना, जब बदमज़हब आने लगे, जब गुमराही फैलने लगे, मेरे बच्चों का दामन पकड़ लेना, दामन इनका होगा, नजरे करम हमारी हो जाए, है ना। और फिर हम शौक से कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, आकाज़ादों के घर की खैरात पर्दा है, सैयदा कायनात के दर की सौगात पर्दा है, खातून जन्नत के इनामात में से एक इनाम का नाम पर्दा है, उनके दर की मिलने वाली भीख को हया कहा जाता है, उनकी ठोकरों में मिलने वाली सौगात को गैरत कहा जाता है। ये अपनी बहन बेटियों में तकसीम करो और जमाने को बता दो कि हम कल भी मुस्तफ़ा वाले थे, आज भी मुस्तफ़ा वाले हैं, और क़यामत तक